ट्रक स्पेशल इसके लिए परचेज किया है। 17 से 18 लाख रुपए सिर्फ ट्रक में डाले। माइलेज कितनी देता है? दर्शन कर लो इसके V12 इंजन के। बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आती। इस छतरी के लिए ना ये गाड़ी खरीदनी पड़ती है। यहाँ पे आपको एक बटन दे रखा है, आप ये बटन प्रेस करके रखोगे और ये इस तरह से क्लोज हो जाता है। इसमें मैंने फेस लिफ्ट कराया गाड़ी को। 7000 से ऊपर इसके आप टायर नहीं चला सकते। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आज मैं उस गाड़ी में बैठी हूँ जो हर एक बंदे की ड्रीम कार होती है। ये कार ड्रीम वर्ड की ना परफेक्ट डेफिनेशन है यार। इस गाड़ी का नाम ना आपने बहुत सारे गानों में सुना होगा, मतलब रैपर्स ने, सिंगर्स ने आर तो बार बार मेंशन किया है। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस गाड़ी की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ रोल्स रॉयस की, और ये है रोल्स रॉयस गोस्ट। भाई ये इतनी यूनिक गाड़ी है ना, इसके डोर्स देखो कैसे खुलते हैं और यहाँ से देखो इसकी ये परी बाहर आ जाती है, यानी कि इसकी स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। और इस गाड़ी का टायर तो घूमता है लेकिन इसका ये लोगो नहीं घूमता है। और इसके अलावा ना ऐसे और भी बहुत सारे यूनिक फीचर्स है इस कार में जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आज इस गाड़ी के ऑनर से भी आपको मिलवाऊंगी, उनसे आपको पूछवाऊंगी कि भाई इसको रखने का खर्चा कितना आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइलेज क्या देती है गाड़ी, और ये जानेंगे कि भाई ऐसी करोड़ों की गाड़ियों में ऐसी क्या खास बात है। तो बुलाते हैं इस गाड़ी के ऑनर मैक्स को। मैक्स प्लीज फ्रेम में आ जाइए। वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? अच्छा मैम, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, ये गाड़ी आपने कब परचेज की, कितना टाइम हो गया? मैम मुझे हो गए 7 से 8 मंथ हो गए मुझे। मैंने इसको परचेज किया था सितंबर में। अच्छा, सितंबर में परचेज किया था, ठीक है। कौन सा मॉडल है ये? ये 2013 मॉडल मैम, 2013। अच्छा, 2013 है। हाँ जी। और ये कितने की पड़ी लगभग आपको? मुझे मैम 3.CR कुछ की पड़ी थी उस टाइम। ओके। अच्छा, इसको लेने का कोई स्पेसिफिक पर्पस है? मैम मेरा तो मेन काम लग्जरी गाड़ियों का ही है, शूटिंग वूटिंग पे किसी भी चीज़ के लिए। तो मेन पर्पस तो हमारा यही था, शूटिंग के लिए। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम, कि चलो बंदा बढ़िया रोल्स रॉयस में घूम भी ले, एंजॉय भी कर ले और साथ में पैसे भी कमा लो। जैसे 2013 मॉडल आपने इसका बताया, 2013 मॉडल तो नहीं लग रही है क्योंकि मतलब 2013 में थोड़ी अलग लुक की आती थी। आपने कुछ करवाया है इस पे? मैम इसमें मैंने फेस लिफ्ट कराया गाड़ी को। ओके, तो क्या क्या करवाया बता ओनली फ्रंट। अच्छा, इसमें लाइटें चेंज हुई है मैम। ओके, ये फ्रंट ये चेंज हुआ है, ठीक है। ग्रिल चेंज हुई है और नीचे का ये डीआरएल चेंज हुआ है। ठीक है, बस यही करवाया टोटल गाड़ी में? कंप्लीट मैम, और कुछ नहीं। इसका मतलब खर्चा कितना पड़ा आपको ये सब करवाने का? मैम इसका खर्चा तो देखो वैसे तो ज़्यादा पड़ता, पर हमारे भाई है इन्फिनिटी डिटेलिंग के नाम से, उनका अज्जू भाई का। ओके, तो हमारे मतलब आपस में अच्छी बात है। ठीक। तो भाई ने मेरे से लगभग इसके लिए थे 3 से 4 लाख रुपए के बीच में। ठीक है, सही है। मतलब सारा ही आपको तो अपग्रेड हाँ भी जी, हो गया, लुक complete। भी पहले से काफी बेटर होगी। हाँ जी। क्योंकि इससे पहले वाली अगर आपने देखी हो ना, वो थोड़ी सी ओल्ड लगती थी, तो अब ये देखने में काफी बेटर लग रही है पहले वाले के कंपैरिजन में। और ये ड्यूल टोन भी आपने करवाया है? हाँ जी मैम, कंप्लीट ड्यूल टोन और पीपीएफ अच्छा। कराई है मैंने इस पे। पीपीएफ भी 10 करवाई है। ईयर्स वाली। तो ये जो कॉस्ट बताई इसमें सब इंक्लूडेड है? नहीं मैम, पीपीएफ और डबल टोन अलग है। सिर्फ ये 3.5 लाख रुपए की आपकी किट है। ठीक है। हाँ जी। तो बाकी सब चीजें मिला के लगभग पेंट लगभग डबल टोन का पेंट के भाई ने लिए थे 35 to 45 के बीच में, जो भी था। और 10 ईयर पीपीएफ हुई थी इस पे 110 की। यार ये गाड़ी ना एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा लंबी है, 5 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी है। आपको चलाने में दिक्कत नहीं आती है इसको? मैम जब हमने स्टार्टिंग में परचेज की थी, सबसे पहले हमें यही प्रॉब्लम हुई थी। हाँ। कि इतनी लंबी तो हमने, मतलब गाड़ी हमारे पास ऑलमोस्ट सारी है, पर इसकी जितनी लंबाई और इसका जितना वेट हमने किसी गाड़ी में देखा नहीं है अब यार तक। हाइलक्स से भी ज्यादा लंबी है भाई ये गाड़ी। और जैसे एरिया में भी आप रह रहे हो, थोड़ा हिली एरिया है, थोड़ा रूरल एरिया है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आती इसको चलाने में? नहीं मैम, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी मुझे लगता है जो इसका सस्पेंशन है ना गाड़ी का, वो कहीं भी इंडिया में तो कोई सी गाड़ी का अभी तक है नहीं हमारे हिसाब से। अभी ना हम अंदर बैठ के दिखाएंगे। ये गाड़ी इतनी ज्यादा साइलेंट है ना कि कभी कभी तो ये डीमेरिट फील हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हॉर्न तक भी सुनाई नहीं देते हैं। फिर मैम इसमें हर चीज़ ना डबल है। अगर आप ग्लास देखोगे ना तो डबल लेयर ग्लासेस है इसमें। ऑफ कोर्स। मतलब वॉइस तो अंदर तो कोई भूल जाओ आप, अगर कोई हॉर्न भी मारता है ना, उसको घनी देर तक हॉर्न बजा के रखना पड़ेगा जब आवाज़ आती है। अंदर नहीं, आवाज़ नहीं आती गाड़ी में बिल्कुल भी। अब रियर से अगर आप देखोगे, रियर से भी बड़ी प्यारी सी लुक्स के साथ में आती है। एक बार ना बूट स्पेस चेक कराओ भाई रोल्स रॉयस का। भाई बहुत ही अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है। ये देखो, ये इतना तो है ही, इसके अलावा इतना ही पीछे और है। तो जैसे आप ये मतलब आपका बिजनेस है इसका, तो शादियों वगैरह में भी देते हो आप ये हाँ जी गाड़ियाँ? मैम, मेन काम हमारा यही है शादियों का। फिर तो एक बहुत अच्छा आइडिया है ना, वो जो नाराज फूफे नहीं होते शादी में,
हाँ जी उनको यहाँ डाल सकते हो आप। मैम, एक आदमी अगर हम तरीके से बैठे तो इसमें आ सकता है कम्प्लीटली। मैं रेकमेंड नहीं करती गाइस। इवन अगर आप बूट के अंदर की फिनिश देखोगे ना, बहुत ही प्रीमियम सा आपको यहाँ पे फैब्रिक दिखेगा पूरे बूट पे। पर इसमें एक लॉस बहुत तगड़ा वाला है। हम जैसे अब गाड़ी मारुति ने किया है ना, वो स्टपनी एक्स्ट्रा चार्ज दे के देती है। इस गाड़ी में स्टार्टिंग से ही नहीं आती स्टपनी। अब भाई हाथी पालोगे तो उसके एक्स्ट्रा खर्चे तो होंगे ही होंगे, आप खरीदो। रखने की जगह नहीं है ना मैम कहीं हाँ, पे, वो अगर तो हम है। खरीदे भी तो रखने की जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। बट यार स्टेपनी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यार ये 2013 मॉडल कार है, उस टाइम के हिसाब से भी आप लग्जरी देखो इसके अंदर आपको कितनी मिलती है। एक तो ये ना शॉफर ड्रिवन कार है, तो आपको बहुत ही अच्छी कंफर्ट मिलेगी, पीछे बैठने में मजा आ जाएगा आपको यहाँ बैठने में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह जितना भी है आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, ये वाली भी और वो आगे वाली डिस्प्ले भी। इसके साथ साथ अगर आपको इसका डोर क्लोज करना है तो यहाँ पे आपको एक बटन दे रखा है, आप ये बटन प्रेस करके रखोगे और ये इस तरह से क्लोज हो जाता है। ये ऐसे बटन ना आपको दोनों साइड मिलते हैं डोर क्लोज करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सनरूफ भी इसके अंदर है, तो ये आपने लोडिंग के पार्ट, मतलब आपने तो प्री ओन परचेज की थी, आपको पहले से ही मिल गई। हाँ जी, तो बढ़िया जैकपॉट है ये भी। इसके अलावा अगर आप स्टारलाइट यहाँ पे मैं जैसे देख पा रही हूँ, तो ये इसका फिर क्या? ये तो हमने इंक्लूड कराई थी मैम अभी लेटेस्ट में। अच्छा, आपको स्टारलाइट चाहिए थी तो आपने बाकी काम करवाया, तो ये भी करवा ली। हाँ जी, ये अभी कराया मैंने 1-2 वीक्स में। चलो सही है। ये स्टारलाइट का तो ट्रेंड ही भाई रोल्स रॉयस ने शुरू किया है, उसके बाद चाहे बाद में किसी ने कहीं पंच पे लगा ली हो या कहीं मर्जी लगा ली हो, लेकिन शुरू तो यहीं से हुआ था। और ये देखो, ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है भाई। छोटी छोटी चीजें बड़ी क्लासी दे रखी है इसमें। यार मैं ना अभी आगे आके बैठी हूँ, इसका डोर हैंडल देखो कितनी ज्यादा दूर है। यार इसका कैबिन देखो कितना ज्यादा प्रीमियम है, ये प्रॉपर वुडन फिनिश। मुझे ना ऐसी क्लासिक चीजें बहुत अच्छी लगती है, जैसे आप ये वॉच देख सकते हो, ये गोस्ट वाली वॉच बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगती है देखने में। इवन अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे ना, वो भी आपको एनालॉग मिलता है, तो एकदम क्लासिक लगता है ये देखने में। आप मुझे बताओ इसमें आपको और क्या इंटरेस्टिंग चीजें मिलती है, एक एक करके हम सारी डिस्कस करते हैं। कुछ मैंने पीछे दिखा दिया, अब आप भी दिखा दो। मैम, जो आप वाली सीट है ना, हम उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं बैठे बैठे। साइड की सीट है आपकी लेफ्ट साइड वाली, वो ये बटन प्रेस करो और यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। बेसिकली जो को ड्राइवर साइड वाली सीट है वो ड्राइवर साइड से एडजस्ट हो सकती है उसी बटन से। फिर सेकंड फीचर, आप एसी में जैसे हम 1 2 3 करते हैं, जैसे मारुति की गाड़ी लोअर में स्पीड को एडजस्ट करने के लिए वो इसमें ऐसे एडजस्ट होती है मैम, यहाँ तो से ये इसमें कोई click कंट्रोल पे नहीं होता है। मतलब इसमें आपको ना 3 लेवल्स मिलते हैं, जैसे 1 2 एंड 3, ये इस हिसाब से एडजस्ट होता है। फिर इसका स्टीयरिंग इतना ओल्ड टाइप में है, मतलब गाड़ी है 9-10 करोड़ रुपए की, पर स्टीयरिंग ऐसे लगता है जैसे एम्बेस्टर गाड़ी आती थी ना ओल्ड वाली, स्टीयरिंग वो वाला है। स्टीयरिंग व्हील। इस गाड़ी में V12 इंजन आता है, उसके बावजूद इसका कैबिन इतना ज्यादा साइलेंट है ना, बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आती। वो देखो तरुण भाई बाहर खड़े हैं, ये जो भी बोलेंगे ना चिल्ला भी देंगे, कुछ नहीं सुनेगा भाई, सुनता ही नहीं है, सच में नहीं सुनता। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं अभी आपको विंडो रोल डाउन करके दिखा देती हूँ। ये देखो, टाइम लग जाएगा, चाचू पूछ रहे कितना टाइम लग जाएगा, ये देखो बता दे, बोले जा रहे 2 हैं। मिनट। अभी इनको साइलेंट करके वीडियो तो दिखाती बन हूँ। जाएगी, वो ना बना दे। ये देखो, हो गए ना चुप। ऐसे आप बंदों को चुप भी कर सकते हो। यार वैसे ना इसका ये जो स्टीयरिंग है ना, वैसे प्रॉपर राउंड में ओल्ड स्कूल सा है, लेकिन देखने में ना बड़ा क्लासी और महंगा सा लगता है। ये लोगो भी बड़ा महंगा है और ये ना इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, ये देखो। और यहाँ पे आप देख सकते हो द फेमस द लेजेंडरी अम्ब्रेला। भाई कहने को एक छतरी है बट आम छतरी नहीं है। इस छतरी के लिए ना ये गाड़ी खरीदनी पड़ती है। पहले यूज करते हो ये? मैम कभी यूज नहीं किया, ओपन ही आपने किया आज। चलो भाई, ये तो फ्लेक्स वाली बात हो गई है। और ये दर्शन कर लो इसके V12 इंजन के। अब सच बताओ कितना रुलाता है आपको, मतलब माइलेज कितनी देता है? मैम देखो, माइलेज तो कभी हमने देखी नहीं है, जो सच्चाई है। पर जो हमने पता है, मतलब मीटर के हिसाब से, गाड़ी के मीटर के हिसाब से चले तो लोकल में इसकी 1.3 आसपास है, और जो हम हाईवे पे चलते हैं तो 3.2 के आसपास है। ट्रक पे चलती है मैम, हम कहीं अगर यहाँ से नोएडा जाती है गाड़ी तो हम ट्रक स्पेशल इसके लिए परचेज किया है। वाह, 17 से 18 लाख रुपए सिर्फ ट्रक में डाले इसके नहीं लिए। जरूरत भी है इस गाड़ी को, एक्चुअल में जरूरत भी है। इनका काम भी है। अब सोचो ये पूरा ड्राइव करके इसको भेजने लगे तो हो गया सारा काम पूरा। फिर मैम माइनस पॉइंट ये भी है इसका कि 7,000 से ऊपर इसके आप टायर नहीं चला सकते। अच्छा, हाँ जी, 7,000 से ऊपर मैक्सिमम। जब आपने परचेज की थी कितनी चली हुई थी? 18,000 चली हुई थी मैम, और अब 28 चली हुई है, और हमने बीच में टायर चेंज करा दिया था। जब हमने टायर लिए तो बिल्कुल न्यू आपने टायर थे। पर्सनल कितनी चलाई है? हमने 10,000 चला दिया मैम। आपने खुद नहीं चलाई है? हाँ जी, खुद ने मैम। तो मतलब हर 7,000 किलोमीटर के बाद आप बोल रहे हो कि इसके टायर्स भी चेंज? बिल्कुल मैम। और ये टायर चेंज करवाने का खर्चा कितना आया था? मैम कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 35,000 का एक टायर है। यार इतना तो मांगेगी बेचारा, यार रोल्स रॉयस है यार, इतना तो बनता है बेचारी का। कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता मैम, अगर पब्लिक के हिसाब से देखे, जिस हिसाब से हम रील वीडियो देखते हैं,
उस हिसाब से हमें भी डर लगा था जब हमने स्टार्टिंग में परचेज की थी कि अरे अब इसके टायर आ गए, अब इसकी सर्विस आ गई, अब इसकी हमारे यहाँ पे ऑटो मार्क है मैम, हम टोटली काम वहाँ कराते हैं, टायर से लेके ग्लास से लेके कुछ भी हो, मतलब सर्विस आपने कितनी बार करा ली है इसकी? मैम एक बार एक सर्विस बार करेंगे करवाई है। कॉस्ट वगैरह कितनी आई वो भी बता दो। मैम। सर्विस कॉस्ट इसकी आई थी 95,000 के आसपास। ठीक है यार, मतलब नोइंग कि एक रोल्स रॉयस और है, फिर हमने इसके ब्रेक पैड भी चेंज कराए थे, वो भी Okay. ज़्यादा की नहीं है, 45,000 के ओनली। वो भी ठीक है फिर Front उस की। हिसाब से। उसके बाद तो मतलब इसमें और कोई प्रॉब्लम वगैरह तो कोई नहीं आई है? मेन प्रॉब्लम जैसे मैम थोड़ा हमारा विलेज है, गांव हाँ, है, बिल्कुल तो हम थोड़ा यहाँ है। पे लाते हैं तो सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, ओके, जिस बारे में हमें नॉलेज नहीं थी ठीक इसके है। बारे में। बैक सस्पेंशन इसका 2 बार हो चुका है। ये तो थोड़ी सी है दिक्कत, क्योंकि यार मतलब इतनी एक्सपेंसिव कार है, कुछ इतना सा भी हो जाए ना तो दिल ऐसा दुखता है, सुन के ही दुखता है। मैं तो ऑन भी नहीं कर रही पर सुन के भी मुझे दुख हो रहा है। ये जो रियर सस्पेंशन आपने बताया 2 बार हुए हैं, फिर इसका कितना खर्चा आया? एक साइड का मुझे एयर बैलून सोकर बोलते हैं इसको, एयरमेटिक, तो 1,12,000 रुपये का पड़ा था। एक साइड का हाँ एक जी, बार। अगर इसके हिसाब से लेने जाएंगे ना हम सस्पेंशन को आर बोल के, तो आप 3 लाख प्लस समझो। पर इसमें BMW का सब चीज़ लगता है। ऑटोमार्क्स ने ही मुझे बताया था कि आप इसमें BMW की चीज़ें लगवा सकते हो, तो उन्होंने ही कंप्लीट मुझे इसमें करके दिया है। तो उन्होंने मुझसे लिए थे 2 लाख के आसपास दोनों के। यार ये गाड़ी ना सिर्फ और सिर्फ 28,000 ही चली हुई है, मतलब ऑनर ने लेके लगभग 10,000 के करीब चलाई है, वरना तो जब इन्होंने परचेज की थी तो ये इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ 18,000 ही चली हुई थी। अच्छा, इसकी ना एक सबसे ज्यादा आपकी फेवरेट चीज बताओ, जो सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगता है इसमें। मम्मी इसमें पीछे बैठ के आराम से मजे लेना गाड़ी में आराम से, क्योंकि अगर हम इसको ड्राइव करते हैं ना वो फील नहीं आती इसमें। ऐसा लगता है कि हम एक ड्राइवर की तरह इस गाड़ी को चला रहे हैं। वैसे तो इसको ड्राइव करने में भी बहुत मजा आता होगा। V12 है, 6.6 लीटर का इंजन है, 570 हॉर्स पावर है भाई, 780 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करती है, तो पावर फिगर्स भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो ड्राइव करना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इनकी बात सही है, शॉफर ड्रिवन कार है तो पीछे बैठने का मजा ही अलग है। अच्छा, जैसे आपने ये रोल्स रॉयस ले रखी है, तो आपने बताया आपका बिजनेस है, ये आपने सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए लिए या आप खुद भी इसको चलाते हो? मैम स्टार्टिंग में तो हमने खुद नहीं ड्राइव की थी। अच्छा, जब तो हमारा कोई मेन वो नहीं था। अच्छा, प्लान ही नहीं था तब प्लान इसको ऐसे? बिल्कुल भी नहीं था। ओके इसके आने के बाद फिर हमने ड्राइव की, फिर हमारे पास मैसेज आने लग गए ओके। कि जब हमने प्लान बनाया, जब हमने सोचा, जब हमने डिसाइड करके, जब हमने एक गाड़ी को इसमें इंक्लूड किया। नहीं, सही बात है यार, अगर हो सकता है तो ऑन भी क्यों ना करे बंदा, डेफिनेटली करना ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी गाड़ी मैम है? हमारे पास लेजेंडर प्लस है, थार Okay. है, जैगवार XJL XC है। इसके साथ में ना आपको कुछ ऐसी की देखने को मिलती है, बड़ी महंगी चाबी है भाई, और काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है कंपेयर टू एनी अदर की। पीछे यहाँ पे आपको रोल्स रॉयस लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर अगर आप लॉक अनलॉक करते हो तो ये स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी ओपन क्लोज होती है, ये देखो, और अनलॉक करोगे तो ये वापस बाहर आ जाएगी। और अटेंशन टू डिटेल देखो, यहाँ पे भी स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी बनी हुई है। वैसे अगर किसी को चाहिए हो तो इसके अलावा और कौन सी कार्स है आपके पास जो आप प्रोवाइड करा देते हो इस मैम purpose के लिए? 15 से 16 कार है मेरे पास कम्प्लीटली, मेबैक, जी वैगन, मतलब जो आपकी चाहिए। अच्छा, आपको अगर हम- आपको चाहिए तो आप इंक्वायरी कर सकते हो, आपके पास मोस्टली Complete अवेलेबल है। होते हैं। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती है अगली वीडियो में, बाय बाय।